भाई को जी मैंने बुला लिया है, भाई आ गया है। उठाएं भाई उठाएं, एक से नहीं उठेगा, 2 बंदों का काम है, 2 बंदे लेके आए माशाल्लाह। ये जी सामान जा रहा है, बच्चे जी उठा रहे हैं, बच्चे से नहीं उठा जा रहा। ले जाए कब करें बच्चे जी सब मिलकर रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे अपने प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से माशाल्लाह। और आज जो है ना सैमा भाभी ने ख़रीद की है, क्योंकि मेरा भाई आमिर जो है ना इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए उसकी सेहत के लिए और खैर बरकत के लिए घर के लिए अल्लाह के नाम की ख़रीद की है। जो बंदा साहिब तौफीक होता है उतनी ही जो है ना बंदा पकाता है अल्लाह के नाम पे, अल्लाह ताला खुश हो जाता है। ज़्यादा दें या थोड़ा दें, अल्लाह पाक ये नहीं देखता कि मेरे नाम पे आप करोड़ों रुपए दे दें। अगर वो बंदा दिल से दे ना, 1 रुपया भी अल्लाह के नाम पे दे दे, तो अल्लाह पाक खुश हो जाता है कि मैंने अपने बंदे को जितना नवाजा है उसी मुताबिक मेरा बंदा मेरे रास्ते पे दे रहा है। और जो बंदा अल्लाह के नाम पे देता है ना, यानी कि 1 रुपया अगर खर्च करता है तो अल्लाह पाक उसके बदले 2 अता करता है, यहाँ भी और वहाँ भी उसका अजर रख लेता है, क़यामत वाले भी दिन भी अता करता है। और ये जो अल्लाह ताला के साथ इजारत है ना, इसमें इंसान का फ़ायदा है। कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके ज़्यादा अल्लाह के नाम पे दे, ताकि उसका अजर यहाँ भी पाए और आखिरत में भी पाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैमा भाभी चलें खोलें दम माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। वो देगड़ी पड़ी है सामने। भाई की तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, सुना है भाई दवाई ले आए थे फिर? जी भाई दवाई ले आए थे, बुखार बल थी गया, बल उल्टियाँ हैदा वगैरह थी वेंदे ना, जेड़े वेले भी रोटी खाना वो हैदा वगैरह थी वेंदे ते नाल बुखार निकलांदे। रात गया मैं दवाई खाने में। अच्छा दवाई खाई है, अब कैसी है तबीयत? कोई तबीयत ठीक है माशाल्लाह। खाने वाले आ चुके हैं, ये देगड़ी आ चुकी है, ये खुल गया है। दाल वाले चिट्टे चावल हमारे घर में शायद पहली दफ़ा बन गए हैं। पहले बनाती थी शमीम बाजी, हमने तो कभी नहीं बनाए, मैंने आज पहली बार बनाए हैं। हाँ मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि हम तो मर्चे वाले शौकीन हैं, लेकिन ये जो चिट्टे चावल है ना, ये अम्मा को बहुत शौक है खाने पकाने का। खाला बहुत बनाती है, उसे देख कर आज पहली बार बनाए हैं माशाल्लाह। बच्चे भाग रहे हैं और फैजान अली कह रहा है कि जल्दी करें मुझे खिला। इसलिए तो मैंने चिट्टे चावल बनाए, क्योंकि मिर्चें डाल देते ये बेचारे खा नहीं सकते। यही तो मसला है, क्योंकि बच्चों के मुंह भी पके हुए होते हैं। जी हाँ। और साथ में ये गर्म भी बहुत होती हैं, मिर्चें तो वैसे गर्म होती हैं। देखें बच्चों को, रमज़ान को देखें। रमज़ान भूख लग रही है? हैं? चलें जी चावल आ गए बस। अन्नम को देखें माशाल्लाह। फैजान अली देखें मुंह सारा भरा हुआ है, सारा मिट्टी खांदा रह गया, पता नहीं होना आया कर चावल खाओ। अब्बा कमला बोला चलें भी ले चलें। ये जा रहे हैं जी मस्जिद में बैठने के लिए, और ये थाल ये बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए है। चलें जी ले चलें। ये बड़े हैं ना, ये छोटे बच्चे को खाने नहीं देंगे, ये नहीं खाने देंगे। चलें जी बच्चों को अलग बिठाएंगे और खिलाएंगे। चलें ले चलें। जूते नीचे उतार दें और मस्जिद में दाखिल हो जाएं। ये देखें जी, ये बच्चे मस्जिद में पहुंच गए हैं, और अब जी जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले दुआ किया करें। दुआ हाथ उठाएं दुआ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ बारी ताला, जितना हम तेरे नाम पे जितनी साहिब औकात हैं या अल्लाह, जितना हमने ये एहतमाम किया है तेरी रज़ा की खातिर, या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जो हमारे घर में परेशानियाँ हैं मुसीबतें हैं दूर फरमा। या अल्लाह पाक जो हमारे घर में तकलीफ़ें हैं, या अल्लाह पाक तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह पाक हमारे कारोबार में, माँ रिज़्क़ में, औलाद में, सेहत में, इल्म में बरकत रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमा। या अल्लाह पाक इस्लाम का बोल बाला फरमा। या अल्लाह पाक जो भी जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह न करे किसी के घर में कोई बीमार है, परेशान है, तमाम तकलीफ़ों को परेशानियों को दूर फरमा। हर मुसलमान को सेहत कामिला अजल अता फरमा। हर मुसलमान के कारोबार में बरकत नसीब फरमा, इल्म में बरकत नसीब फरमा, सेहत में बरकत नसीब फरमा, कारोबार में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मेरी दुआ तमाम अहले इस्लाम के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलें जी बेटा खाएं माशाल्लाह। फैज़ान अली बैठ गया खाने के लिए, और ये देखें जी बच्चे माशाल्लाह खा रहे हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब करे, और इनकी दुआओं का सदका अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान की खैर फरमाए। आमीन या रब्बल। पार्सल जो है ना मेरे पास पहुंच गए हैं। ये आपके सामने जी 3 बड़े बोरे जो है ना
बहुत ही बड़े, जैसे कि हमने अभी तक देखे नहीं ऐसे बोरे जैसे हमारे पास पहुंचे हैं। बहुत ही बड़े बोरे जी हमारे पास पहुंच चुके हैं 3। ये जो है ना हमसे उठाए भी नहीं जाते, 3-4 बंदे मिलेंगे तो इसको उठा के ले जाएंगे। इतना वजनी इतनी सामान है जो कि हमारी बाजी की तरफ से भेजा गया है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाल्लाह ताला इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी फैमिली जो है यहाँ पे नहीं है। कल तक वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और कल ओपन करेंगे आपके सामने। आप भी देखिएगा अनमोल चीज़ें, हम भी देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं इंशाल्लाह। ठीक है भाई, भाई को बुला लें, उसको कहें कि इसको रखवा दें। ये एक बंदे से नहीं उठाई जाएंगे, इनको कम से कम 3 बंदे, हाँ उनको बुला लें, 3 बंदे इनको मिलकर उठाएंगे तब ये गूंगा आ गया है बेचारा। सारा दिन जो है ना रेडी पे मजदूरी करता है, और इसका वालिद भी इंतकाल कर गया था, भाई था इसका वो भी बेचारा इंतकाल कर गया था, ये अकेला रह गया है। ये देखिए मजबूरी के तहत घर की रोटी नहीं पकती, इस वजह से बेचारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है। अब इसको प्यास लगी, ये जो है ना पानी पी रहा है। पानी पी के तो फिर ये जो है ना ये रेडी ले जाएगा और वहाँ जाके जो है ना ये ईंटें लोड करेगा और फिर भट्ठे में उनको उतार देगा। ठीक है गूंगा, सेट है ना, तभी से ठीक है, काम कर रहा है ना, चले माशाल्लाह, ले जाए। वो कह रहे हैं कि बस मैं जा रहा हूँ। के बोरे आ गए हैं और अब हमारी फैमिली बेताब है, वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी ओपन करें। मैंने कहा अभी ओपन नहीं करेंगे और जब तक अम्मी नहीं आएगी, ऐसा है ना। हमारे दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, आप खोलेंगे तो हम देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ थी। हाँ सभी जो है ना, इधर देखें, तेरा कह रही होगी हाय पता नहीं कैसे होंगे। जी हाँ, दिल में हसरत होती है ना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, देख लेंगे चलो। और तेरा सूट रख लेती है अपने पास, जब किसी के पास नहीं बचते तो तेरा उनको दे देती है। जी हाँ, ये तो पहनेंगे तो ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे ना, अच्छाई जो है ना वही रहती है। हाँ, ये अब जो सूट है ना ये बहुत ज़्यादा हैं, ये अब कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, क्या पता इसमें वो फिराक जो होते हैं मैक्स से होते हैं वो भी है कि नहीं। हाँ, अब ये है ना कि जो चीज़ें हैं ना एक से बढ़ के एक होती हैं। वैसे भी जो चीज़ें वहाँ से आती ये हैं ना, तो मोटी है, ये तो पहन नहीं सकती। कौन तेरा पहनेगी फिराक, पहले पहनती थी। जो नसीब में होगा वही मिलेगा, बस वही अच्छा है। जो चीज़ मिल जाएगी ना, हमारे बहन भाई जो भी भेजते हैं ना वो हमारे लिए इतनी अच्छी है कि उनकी सोच भी नहीं है हमारी कि वो कितनी अच्छी है। हमारी सोच नहीं काम करती हमारी। जी हाँ, खुशी के मारे ये अल्फाज भी भूल गई है। हाँ, और अम्मा आएगी ना, अम्मा आप जो है ना एक सैमा, तेरा और भाभी और ये हमारी बड़ी भाभी, इनके लिए जो है ना सूट वो आप ही खुद देगी कि किन किन को, यानी कि वो अम्मा देखती है ना कि इसको फिट आएगा फिर उसको दे देती है तोहफे, अनमोल तोहफे, है ना भाभी। जी हाँ, पसंद आते हैं ना। जी हाँ, वो पहने थे। पहने थे मैंने। नहीं पहने थे, आपने पहने थे भाभी। नहीं, मैंने अभी तक नहीं पहना। वो बनवाने हैं ना अभी। जी हाँ, बनवाए थे। नहीं बनवाने दे आएंगे, शादी आ गई ना, शादी पे पहनूंगी। अच्छा माशाल्लाह, शादी आ हमने गई। तो देखो छका रखा है, सूट भी और दुपट्टा भी। तुम्हारी क्या बात है सहमत। बनवाए थे, आधे पहने आधे रखे हुए हैं, शादी पर पहन लेंगे, आधे जो है ना वो बनवा कर पहने हैं। मैंने उस दिन देखा था, मैं सलमा बाजी के घर गया, मैंने देखा कहते मसे मिली उनके कौन के अपनी थी, वो तो बाजी ने ला कर दिया है, उसकी मेहरबानी है, शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारी अपनी होती तो फिर तो हम जो है ना वो सिलाई वगैरह इकट्ठे बैठे रहते हैं सहमा और मैं, तो फिर तो सिलाई इससे सहमा से भी मैं सीख लेती। बाजी ने कई बार मुझसे पूछा था कि कपड़े सिले वो कोई है, मैंने कहा किसी को नहीं आता। अगर नहीं मैं सी लेती। हाँ पहले बताती तो बाजी तो मुझसे मुझे तो मालूम भी नहीं है कि बाजी ने कहा था। हाँ बाजी ने कहा था, कितनी बार बाजी ने कहा था कि नहीं वो तो अगर हो तो फिर आसानी हो जाती है। जैसे बच्चों के कपड़े जो है ना फट जाते हैं, बड़ों को फट जाते हैं, तो बंदा तरोपा तो लगा ही लेता है ना। यानी कि आप यानी कि चाहिए मशीन मशीन एक अहम चीज है। चलें जी, आप बाजी जब भी कहेगी तो इंशाल्लाह ले लेंगे। बहन भाई जो है ना इतनी सारे कपड़े जो है ना भेजते हैं, हम फिर जाकर इधर भागते हैं, सिलाई भी ज्यादा लेते हैं लेकिन अच्छा बना के भी नहीं देते। इसी वजह से अपने होगी तो अच्छे से बना कर पहनेंगे, क्योंकि आप कपड़े तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना हमारे पास, इसी वजह। चलें, जैसे ही बाजी कहेगी तो इंशाल्लाह फिर ले लेंगे। और आपको पता है शमी बाजी आ गई है। हाँ जी, वो हम बात कर रहे थे कि शमीम बाजी भी आ गए और यहाँ बोरे भी आ चुके हैं। हाँ, और अम्मा नहीं आई, अम्मा का इंतजार है। शमीम बाजी ने लगता है सुना है, बस बोरे आ गए, उनसे हवा ही गई होगी, वो वहाँ से टाइम से बैठ। असल में उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, शादी खा खो के वापस भी आ गई और अम्मा को साथ लेके नहीं आई, अकेली आ गई है। जी हाँ भैया, वो कह रही थी कि अपनी बहन उसकी बीमार है ना, हमारी मासी, तो वो वहीं पर टिक गई थी, वो नाराज हो रही थी। अच्छा। और रोने लग गई। उसने कहा कि मैं जो है तुमको बुलवाया है मेरे घर, तो तुमने टिके नहीं हो, तुम जो है शादी पर रह गए थे, मैं तो शादी भुगताती, मैं तो आज चली आई। मेरी बेटी बीमार थी अलिशबा, कल इसकी दवाई भी ली थी, फिर बारात भुगता के राती जो 11:30 बजे जो है बारात गई थी, रात हो गई थी, तो फिर कल नहीं आ सकी। आज जो है मैं सुबह की जो है
चाय पीती और मैंने कहा मैं तो घर जाऊंगी। मैं को सारा मेरे नाल नाराज थी जा पिया जाना वन सारे इकट्ठे जुली सवेरे। मैं के मेरा हुण इत्था करे दिल नहीं लगता, मैं जल्दी घर में। मैंने देखा था उधर फलूदे वगैरह, माशाल्लाह एंजॉय किया। फलूदे भी पिए थे। अच्छा, खैर वफियत शादी भुगतीज गई थी। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छा फंक्शन था। अच्छा माशाल्लाह। हाँ रात को भी नाचने वाले थे, सुबह भी थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो है ये कराई थी। क्या बनाया था खाने में? गोश्त रोटी भी थी और मीठे चावल भी थे। अमान मेरा अल्लाह। जी हाँ फिर ये वहाँ की रोटी थी। हम गरीब जैसे सुनते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है। हाँ जी हाँ, वहाँ तो हम भी हैरान थे, लेकिन वीडियो नहीं बना सके क्योंकि वीडियो की मना की हुई थी उन्होंने। चले कोई वीडियो बात ना वो ना पर्दा करते हैं ना, इसलिए भाई वीडियो नहीं बनाई। कोई बात नहीं है। अम्मा कब आएगी? कल आएगी? जी हाँ अम्मा जो है सुबह आ जाएगी। चले माशाल्लाह, अम्मा आ जाए। अम्मा के लिए सरप्राइज भी आ गया है और जिस तोहफों का बेसब्री से इंतज़ार था वो जहाज़ों पे लोड होके हमारे घर पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह अनमोल गिफ्ट, अनमोल बोरे वो हमारे पास आ चुके हैं। शमीम बाजी अम्मा आएगी तो ओपन करेंगे। अल्लाह पाक सारे बाजे को हमेशा खुश रखे। आमीन। जेरे साडो इतना सोने सोने बह के दूरों तोहफे भी जेनन, अपने कपड़े भी जेनन सारे पावन वास्ते उन्हें को अल्लाह दरहे देवे और हमेशा हंसते अब मुस्कुराते जी रहे। जैसे कि मेरा काम है हकदारों तक पहुंचना, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचना, और मैं अब पहुंच गया हूं इस फैमिली के पास जो कि आपके सामने मौजूद है। और ये बाबा जी जो है ना आपके सामने जो आप देख सकते हैं, इसकी उम्र भी नहीं है लेकिन ये काम करने पे मजबूर है। इसके पाँव जो है ना आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये मट्टी बनाने पे जो है ना मजबूर है बेचारा, काम नहीं कर सकता। हाथ देखें इसके कामते हैं, तकलीफ के साथ है, परेशान है बेचारा। बताएं बाबा जी। बच्ची जो है दवाइयां तो बच्ची का कोई करना है, अच्छा कोई शय को नहीं कर दवाइयां तो मारता है हर गंदा, बहुत गरीब है यार, हम ना कोई करता। बच्ची मेरी कोल बैठी है, जवान बच्ची। हम क्या करें? अच्छा, इसकी शादी वगैरह करनी है? हाँ इसकी शादी वगैरह करनी है। अच्छा, हम परेशानी है? परेशानी बहुत अच्छा, घर में कुछ खाने के लिए है? बस कुछ कुछ भी नहीं। बाबा जी कह रहे हैं घर में कुछ नहीं है, जवान बच्ची है, शादी करनी है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे आया हूँ ये तकलीफ़ के साथ। इसके हाथ देखें कांप रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा था इसको कि ये कह रहा है कि उन्होंने कहा था कि ड्रिप वगैरह आप लगवाएं ताकि आपकी जो है ना, इनको बुखार हुआ था उसके साथ कमज़ोरी वगैरह हो गई थी। उन्होंने कहा कि ड्रिपें वगैरह लगाएं। ये मजबूरी के तहत वहाँ पे काम करने पे मजबूर है क्योंकि इसके काम करने वाला और कोई नहीं है। एक इसकी बच्ची है, बेटी है, बाकी जो है ना इसके बेटे नहीं है। एक बेटा बड़ा है, शादीशुदा है, वो इसके साथ नहीं होता, वो अलहदा अपनी कमाता अपनी खाता है। ये बेचारा बहुत परेशान है, बुज़ुर्ग आदमी है, काम करने वाला कोई नहीं है, अल्लाह की आस पे बैठा है। तो मेरी गुजारिश है देखने वाले तमाम मेरे इस्लाम के बहन भाइयों से कि अल्लाह पाक ने अगर आपको दिया है तो आप इस गरीब फैमिली के साथ तावन कर दें, इस बुज़ुर्ग के साथ। इंशाल्लाह आप तावन करेंगे, जितना आप इसके लिए देंगे अल्लाह पाक उतना आपको अता करेगा इंशाल्लाह। ठीक है बाबा जी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देने वाला, अल्लाह पाक मदद करेगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है। महंगाई की सतही आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे जी मैं पहुंचा हूँ आपके सामने जी। ये देखें, ये माँ जी हैं, ये देखें, इसको फालिज हुआ था, बेचारी जो है ना बहुत तकलीफ में है। ऑपरेशन भी हुआ लात का जी, लात का ऑपरेशन ही होया। अच्छा, टांग का ऑपरेशन भी हुआ था? हाँ जी, गिर गई थी ना, लात टूट गई थी। अच्छा, गिर गई थी, लात टूटी थी, उसका ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ, ये काफी जी, पैसा लगे होते। अच्छा, इलाज के लिए। जी हाँ, क्या करे गरीब बंदा, अब कहाँ से ले आए इतना? घर के निज़ाम बड़ी मुश्किल से बाबा जी चलते हैं। तो जब एक रोटी पूरी नहीं हो रही, हाँ रोटी पूरी नहीं होती, उसके अलावा जो कहाँ से पूरी करें? उसके अलावा जो है ना महंगाई की सूरत हाल ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कारोबार अच्छे से लग नहीं रहे, परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो हमारी जी एक कोशिश है कि जो गरीब है, हकदार है, मुस्तहिक है, उसके हालात वाक़ियात अल्लाह पाक मदद करने वाला है, अल्लाह ताला मदद करे। और क्योंकि वो रब रहमान है, वही मदद करने वाला है अपने बंदों की। हम तो एक कोशिश करते हैं, बाकी तामन वही कर देता है। तो इंशाल्लाह बाबा जी अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक मदद करने वाला है और मुझ तक पहुँचेगा तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, शुक्रिया। बस आपने दुआओं में याद रखना। मुझे जो है ना मेरी अम्मी की बहुत याद सता रही है, बहुत ज़्यादा, और मैं ये चाहता हूँ कि अम्मी मेरी जल्दी जल्दी वापस आ जाए। पता नहीं वो लोग कैसे अपना वक्त गुजारते हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। अब 1-2 दिन हुए, ऐसे लगता है सालों साल गुजर गए हैं। तो मेरी अम्मी अगर वीडियो देख रही है तो मैं अम्मा से यही कहूँगा कि अम्मा वापस वाला तेरे बगैर दिल नहीं लगता, घर च इवें लगते जिवें वीराना होवे पिया, बहुत परेशान है मैं अदम में जल्दी जल्दी वापस वाला आवे। अम्मा के बगैर इवें लगते दुनिया ही खत्म थी गई है। ਤਾਂ जिन्हें दे वालदैन हयात ने अल्लाह ताला ने दसाया और अल्लाह तक अहम दैम रखे, जिन्हें ते दुनिया तूफानी तो रुखसत थी कि अल्लाह पाक उन्हें दी बेहिसाब किताब बख्शिश फरमावे। तो मैं अम्मा को आसा अम्मा जल्दी जल्दी वापस वाला, तेरे बगैर सारे घर वाले उदास हैं, सावल बिरा उदास है, सारे घर दे विच इवें लगदे जिवें कोई कशे दा खौफ पाया बनी में लगदे, बंदा इवें मिसे में इवें लगदे कि घर च सारे परेशान हैं पे। भाई उनसे ये गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें।
चैनल पर अगर नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मज़ीद वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जितने मेरे बहन भाई प्यार देने वाले हैं उन सब का दिल की तहे गहराई से शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ। और आप जितने भी मेरे बहन भाई इस नेक मकसद में मेरे साथ चल रहे हैं उन सब का दिल की तहे गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हम सब मिल के चलेंगे जो गरीब हकदार हैं, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं अक्सर देखता था भट्ठे वालों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और ख़ुसूसन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हैं। सभी मज़दूर फैमिलियाँ बहुत परेशान हैं और गरीबों की फैमिलियाँ बड़ी होती हैं, लेकिन जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और पहनने के लिए कुछ नहीं होता बेचारे बहुत परेशान होते हैं। अब हमारी लाइफ जो है ना अब बखूबी जानते हैं कि पहले कैसी थी। आप हमारे पिछले व्लॉग देखें उसमें हम कैसे गुजारा करते थे, बड़ी मुश्किल से जो है ना हमारे पास सब्ज़ी के पैसे भी नहीं होते थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे बहन भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया है, तावन किया है, उनकी मोहब्बत से उनके प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा खाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है ना हमारे पास रज़ाइयाँ नई नहीं होती, नई रज़ाइयाँ हम सिर्फ देख सकते थे, पहनने की औकात हमारी नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास इतनी सरमाया होता ही नहीं था कि हम उनको ख़रीद सकें और पहन सकें। तो ऐसी सूरत हाल जो है ना बहुत गरीबों के साथ है, इस वक्त बहुत परेशानी बनी हुई है। तो जितने मेरे अहले इस्लाम के बहन भाई हैं उनसे ये गुजारिश है कि अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो आप इस नेकी में ज़रूर शामिल हों, इस नेकी में हिस्सा मिलाएं। आपकी ये नेकी किसी गरीब के लिए जो है ना सर्दी से बचा सकती है, किसी गरीब के लिए वो जो है ना खाने का बायस बन सकती है, वो खा सकता है आपकी हेल्प से, आपकी मदद से, और वो आपके लिए दुआ कर देगा इंशाल्लाह। उसके बच्चे छोटे छोटे दुआ कर देंगे। बुज़ुर्ग आदमी हैं, बुज़ुर्ग औरतें हैं जिनके पास कोई वसात नहीं है, कमाने वाला बिल्कुल कोई नहीं है, तो आपसे गुजारिश है आप ज़रूर तावन कर सकते हैं, इस नेकी में हिस्सा मिलाएं। और इंशाल्लाह ताला आप मुझ तक पहुंचाते हैं तो मैं आपकी अमानत वहाँ तक पहुंचाता हूँ। मेरा काम छूट जाता है तो मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह का काम होना चाहिए क्योंकि वो रब रहमान है, उसका काम हमने करना है, अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, इस दुनिया में भी अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है और आखिरत में भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए कोई करम करेगा, वो बख्शने वाली ज़ात है, ज़रूर जो है ना वो हमारी हेल्प करेगा, मदद करेगा। अगर हमारा दिल साफ़ होगा, हमारी नीयत साफ़ होगी तो वो हमारे लिए ज़रूर आसानी नसीब फरमाएगा। और जितने बहन भाई प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उनका दिल की तहे गहराई से शुक्रगुजार हूँ, हमेशा रहूँगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। माश